यूक्रेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें महान देश की यात्रा करके खुशी होगी। पीएम मोदी ने कीव की लगभग 9 घंटे की यात्रा की, जो 3 दशक पहले यूक्रेन के आज़ाद होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर उनकी चिंताओं का जवाब दिया है। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने यूक्रेन को मौजूदा तेल बाजार की स्थिति, भारत पर पड़ने वाली इसके असर, रूस से तेल खरीदने की भारत की रणनीतिक जरूरत और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके असर को समझाया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने पुष्टि की है कि मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, ये महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री 1952 के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया है। ऐसे में अवसरों पर यह स्वाभाविक है कि वह निमंत्रण दे, जैसे कि उन्होंने इस मामले में किया। मोदी के निमंत्रण के बारे में मीडिया ब्रीफिंग में पूछे जाने पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें भारत आकर खुशी होगी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत उनके देश के पक्ष में रहे। दरअसल अगर भारत को अभी गल्फ और दूसरे तेल एक्सपोर्टर देशों के मुकाबले रूस से अपेक्षाकृत कम कीमतों में तेल मिल रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस की बजाय इन्हीं देशों से तेल आयात करता था, मगर यूक्रेन वॉर के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। अब अगर भारत महंगे तेल का आयात करता है तो इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर भारत खाड़ी या अन्य देशों से तेल आयात करता है तो वह रूस की तुलना में अधिक महंगा पड़ेगा। इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा और अप्रत्यक्ष से इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपना विदेशी व्यापार और तेल खाते को संतुलित किया है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है, जिससे रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन में रिफाइन किया जाता है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद कुछ यूरोपीय देश द्वारा मॉस्को से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसके बाद रूस ने तेल पर डिस्काउंट देना शुरू किया और भारत ने इसका फायदा उठाया। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का रूस से तेल का आयात कुल तेल का 1% भी कम था, लेकिन अब भारत के कुल तेल खरीद का लगभग 40% है। आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।